वेलकम होमीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ द किंगडम ऑफ रियून्स को। और आज हम इसके एपिसोड 3 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एडोनिस हर तरफ तबाही मचा रहा था, तभी डोराका उसे रोकने आ जाती है और एडोनिस को समझाने लगती है। जब डोराका उसे बताती है कि क्लोई वापस जिंदा हो सकती है तो एडोनिस मान जाता है, लेकिन तभी कोई डोराका को मार देता है। अब आगे एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर हर तरफ आग लगी होती है और हर तरफ तबाही मच रही होती है। तभी वहाँ पर डोराका आकर गिर जाती है और उधर हर जगह इंसान विचेस को मार रहे होते हैं और ये देखकर डोराका काफी ज्यादा डर जाती है। तभी कोई डोराका को पीछे से पकड़ लेता है और डोराका उसे मिया कहकर बुलाती है। डोराका उससे पूछती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। वो लड़की उसे बताती है कि मुझे भी नहीं पता, अचानक से ह्यूमंस ने यहाँ पर अटैक करना चालू कर दिया। डोराका बोलती है आखिर ऐसा क्यों, हमने तो ह्यूमंस के साथ समझौता कर लिया था। लास्ट टाइम हम सिटी में भी गए थे मिस्टर टॉम की इलनेस को ठीक करने। चलो अपने मैजिक का यूज कर इन सबको यहाँ से भगा देते हैं। मिया उसे बताती है हम सब अपने मैजिक का यूज नहीं कर पा रहे। मिया उससे बोलती है तुम्हें यहाँ से भागना होगा और मैडम ओलिविया को ये बताना होगा कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। डोराका उससे बोलती है तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन वो मना कर देती है। फिर मिया उसे एक डॉल देकर कहती है तुम एक स्ट्रॉन्ग लड़की हो, तुम ये कर सकती हो डोराका। और वो डोराका को समझाकर यहाँ से भगा देती है। तभी फोर्स आकर मिया को मार देती है। और अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि डोराका काफी जख्मी हालत में जमीन पर पड़ी हुई है और एडोनिस उसके पास ही है। एडोनिस उसे अपनी गोद में ले लेता है और डोराका उससे बोलती है मुझे माफ कर दो। एडोनिस उससे कहता है प्लीज मरो मत, मुझे ये बताओ कि हम क्लोई को वापस कैसे ला सकते हैं। डोराका बोलती है हम विचेस, और इतना बोलते ही काफी सारी गोलियां चलने लगती हैं और एडोनिस डोराका से दूर हो जाता है और सारी फोर्स एडोनिस को घेर लेती है। एडोनिस बोलता है तुम विच मरो मत, मुझसे मजाक मत करो, मुझे बताओ कि मैं क्लोई को कैसे जिंदा कर सकता हूँ। सभी सोल्जर और एग्जीक्यूटिव्स को लगता है कि ये मिशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एडोनिस और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। एडोनिस के गुस्से को देखकर फोर्स उसके ऊपर गोलियां चलाने लगती हैं, लेकिन एडोनिस अपने मैजिक से एक शील्ड बना लेता है और ये मैजिकल शील्ड एडोनिस को बचाने के साथ साथ ही गोली को मैनिपुलेट कर उल्टा फोर्स पे ही फायर कर देती है। ये देखकर डायरेक्टर यामातो को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो एग्जीक्यूटिव जिसने डोराका को मारा था वो अपनी स्नाइपर लेकर एडोनिस के ऊपर एम कर देता है और फायर कर देता है। क्योंकि स्नाइपर काफी दूर से चली थी इसीलिए काफी बड़ा धमाका होता है, लेकिन इस बुलेट से एडोनिस को कुछ नहीं होता और वो बुलेट एडोनिस के सामने आकर रुकती है बिकॉज ऑफ हिज मैजिक। इसके बाद एडोनिस अपने मैजिक का यूज कर उस बुलेट को काफी बड़ी बना देता है और उस बुलेट से उसी एग्जीक्यूटिव के ऊपर फायर कर देता है और ये बुलेट एग्जीक्यूटिव के आधे शरीर को ही उड़ा देती है। फिर एडोनिस बोलता है तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे मार पाओगे, तुम मैजिक को हरा पाओगे। क्लोई को मारने के बाद तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा, मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। डायरेक्टर यामातो भी एडोनिस को अपनी बड़ी सी स्क्रीन पर देख रहे होते हैं और इस धमकी को सुन रहे होते हैं और बोलते हैं हरी अप यूकी, जल्दी करो। और तब हम देखते हैं कि यूकी उसी डिवाइस के पास आई है जिनकी मदद से इन लोगों ने विचेस को हराया था। यूकी सोचती है अगर हमने इसे स्टार्ट कर दिया तो हम एडोनिस को हरा देंगे और फिर मेरे ब्रदर मेरी तारीफ करेंगे। ये सब यूकी सोच ही रही होती है कि तभी यहाँ पर नेशनल साइंस एजेंसी के कुछ मेंबर आ जाते हैं और उनमें से एक लेडी बोलती है यूकी तुम काफी बड़ी और काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो, लेकिन मैं ये मशीन तुम्हें ऑन ही नहीं करने दूंगी। यूकी इस पर पूछती भी है आखिर क्यों, मुझे इसके लिए कोई अच्छी सी एक्सप्लेनेशन दो। और ऐसा बोलकर यूकी डायरेक्टर यामातो को कॉल कर देती है, लेकिन इस कॉल पर वही साइंस एजेंसी वाली लेडी बात करती है। अब लेडी बोलती है मैं तुम्हें इस डिवाइस को ऑन करने नहीं दूंगी, जिस पर यामातो पूछता भी है आखिर क्यों। लेडी बताती है तुम्हें याद है कुछ समय पहले एक डिजीज फैली थी जिसका नाम था डिफेक्शन ऑफ डिजीज। यामातो बोलता है हाँ ये वही डिजीज है ना जो आज से 10 साल पहले उन सोल्जर्स को हुई थी जो विचेस को मारने गए थे, आखिर आप कहना क्या चाहती हो। तो लेडी उसे बताती है इस डिवाइस को ऑन करने से यही डिजीज फैलता है और ये बात हमने एम्पायर के सभी लोगों से छुपाई। ये डिजीज सेल्स को मार देता है जिसकी वजह से इंसान की भी मौत हो जाती है। ये डिवाइस हमने विचेस को मारने के लिए बनाया था और अभी उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है तो हम इसे ऑन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये ऑन हुआ तो इसका रेडिएशन हवा में फैल जाएगा। यामातो बोलता है आखिर आप ये क्या कह रही हो। तो वो लेडी बोलती है तुम्हें याद है ना इस डिवाइस के सामने जो खड़ा था ह्यूमैनिटी की रक्षा के लिए, उसका क्या हाल हुआ। और यामातो काफी हैरानी से बोलता है कहीं आपका इशारा किंग की तरफ तो नहीं। वहीं दूसरी तरफ एडोनिस अपना मौत का तांडव चालू रखता है और सभी सोल्जर्स को मार रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ यूकी भागती है डिवाइस को ऑन करने के लिए और वो लेडी उसके पीछे भागती है उसे रोकने के लिए। यूकी सीधा उस जगह
पहुंच जाती है जहां से मशीन एक्टिवेट होगी और उसे एक्टिवेट करने लगती है और यूकी उस लेडी की बिना बातों को सुने उस डिवाइस को एक्टिवेट कर देती है। इसके एक्टिवेट होते ही दूसरी तरफ एडोनिस का मैजिक खत्म हो जाता है। ये देख यामातो वापस से उस लेडी को कॉल करता है और पूछता है आखिर क्या हुआ, और तब हम देखते हैं कि यूकी काफी ज्यादा जख्मी हालत में वहाँ पर होती है और वो लेडी मरते मरते बचती है। लेडी के मुंह से काफी ज्यादा ब्लड बह रहा होता है लेकिन तब भी वो बोलती है नथिंग, और हम देखते हैं कि उस लेडी ने डिवाइस को एक्टिवेट होते ही बंद कर दिया। लेडी बोलती है तुम्हारी जो ड्यूटी है वो करो यामातो, उसे खत्म कर दो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सारी फोर्स मिलकर एडोनिस पर अटैक करने के लिए पहुंच जाती है और एडोनिस भागकर अपने क्वील को उठाने जाता है। तभी फोर्स में से एक सोल्जर आगे आकर बोलती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी सिटी को डिस्ट्रॉय करने की। तभी वहाँ पर एक बिल्डिंग टूटकर उन लोगों के बीच में गिर जाती है। बिल्डिंग की एक तरफ सारी फोर्स होती है और दूसरी तरफ एडोनिस के साथ वो सोल्जर। अब वो सोल्जर अपनी गन में से एक ब्लेड निकालता है जिसे देख एडोनिस सोचता है क्या मैं मरने वाला हूँ, क्या यही मेरी मौत है, तो फाइनली अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, और वो अपना गला आगे कर देता है। तभी वो सोल्जर अपनी ब्लेड से उसके सर को धड़ से अलग कर देती है। वहीं दूसरी तरफ पूरी फोर्स उस सोल्जर की चिंता कर रही होती है। तभी वो सोल्जर एडोनिस की मुंडी को हाथ में लेकर आती है और पूरी फोर्स को उसकी मुंडी दिखाते हुए कहती है मैंने कर दिया। एडोनिस के कटे गले को देखकर उन सोल्जर्स के साथ पूरा नेशन खुश हो जाता है, जिसके तुरंत बाद ही वो एम्पायर में हुए डैमेज को रिकवर करने लगते हैं और बचे हुए इंसानों को हॉस्पिटल पहुंचाने लगते हैं। और वहीं हम एडोनिस के कटे धड़ को देखते हैं। यामातो उस सोल्जर को देखकर बोलता है ये काफी यंग है, लगता है इसने न्यू ज्वाइन किया है, और तभी वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है जाकर यूकी को चेक करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूकी और वो लेडी काफी जख्मी हालत में है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। तभी हमें सबके पीछे नरेवली एक आवाज आती है हमने एक ह्यूमन को पाला 10 साल तक, वो बच्चा जो क्लोई के साथ था, हमने उसे 10 साल तक हमने प्रिजन में पाला और उसने इंसान होते हुए भी काफी सारे इंसानों को मार दिया, लेकिन अब तक हम ये नहीं समझ पाए हैं कि आखिर कैसे वो एक इंसान होकर मैजिक का यूज कर पा रहा है। लेकिन मुझे अब खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने 10 साल पहले ही उस बच्चे को क्यों नहीं मार दिया। और हम देखते हैं कि ये भाषण गोथे दे रहा होता है। लेकिन अब मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूँ कि अब आप सब सेफ हैं और ऐसा दोबारा कभी जीवन में नहीं होगा। हमारी साइंस की ताकत के आगे कोई भी एविल या कोई भी विच नहीं जीत सकता। एंड वो कॉन्टिन्यूसली भाषण दे रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की इस भाषण को अपने फोन में देख रही है। वो लड़की स्कूल में होती है। तभी टीचर सामने से बोलता है अब ये सब खत्म हुआ, कल से तुम्हारे एग्जाम है। तभी एक लड़का सवाल पूछता है टीचर अगर वो लड़का एक इंसान है तो विचेस की साइड से क्यों लड़ रहा है। टीचर बोलता है किसे पता, क्या उसका ब्रेन वॉश हुआ हो। और इसके बाद पीरियड ऑफ हो जाता है। इसके बाद ये लड़की अपने डेस्क पे हेड डाउन कर बैठी होती है। तभी एक लड़की उसके पास आती है और उससे बोलती है मैंने देखा एरी जो तुमने किया। एरी बोलती है आखिर तुम ये क्या बकवास कर रही हो, और इसके बाद वो लड़की यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लड़की एक ग्रे यार्ड में जाती है और बोलती है आप सबका काम ही है हमें बचाना, एंड प्लीज मुझे माफ करना ताकुमा। एंड तब हमें दिखाया जाता है कि इस लड़की ने आखिर क्या किया है। जब इसका दोस्त मलबे के नीचे दबा हुआ था तभी लड़की वहाँ से भाग गई थी, जिसके बाद वो मर गया। इसके बाद ये लड़की अपने फोन में एडोनिस की फोटोज देखने लगती है और बोलती है लगता है मुझे नया बॉयफ्रेंड मिल गया और ये तो काफी ज्यादा हॉट है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और बोलता है ये तो बुरा है, जिससे वो लड़की थोड़ा डर जाती है और वो आदमी बोलता है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया। वो लड़की देखती है कि ये तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, इसीलिए वो एडोनिस की फोटोज को डिलीट करने लगती है। तो वो आदमी बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, जिसके बाद वो लड़की उससे माफी मांग कर यहाँ से भाग जाती है। इस आदमी का नाम ओइजी है और ये कॉल पर बात करते हुए बोलता है एक हाई स्कूल की लड़की यहाँ से भाग रही है, तुम उसे पकड़ो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ क्या होगा, या तो नेशन उसे मार देगा या इम्प्रूवमेंट देगा। और तब हमें पता चलता है कि ये कोई मामूली गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है, ये नेशनल एजेंसी इंटेलिजेंस का डायरेक्टर है और इसका नाम ओजी गॉर्जेस है। वहीं दूसरी तरफ जिस लड़की से ये बात कर रहा होता है वो बोलती है प्लीज आप मेरा कॉल पहले उठा ले कीजिए, और हमें पता चलता है कि ये लड़की नेशनल इंटेलिजेंस की चीफ डायरेक्टर है जिसका नाम चार्मिक है और ये एक बहुत बड़े पीसी के ऊपर कुछ तो रिसर्च कर रही है। अब चार्मिक बोलती है ये बॉडी नकली है, एडोनिस की बॉडी नकली है, और हम एडोनिस के शरीर को देखते हैं। तभी एडोनिस अपनी आँख खोलता है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दे और कमेंट में बताना क्या एडोनिस दोबारा जिंदा हो गया है।